पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ का फैसला आज लाहौर में होने वाले तीसरे और आखिरी मैच में तय होगा। सीरीज़ का पहला मैच जनूबी अफ्रीका ने जीता था, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान कम बताया जा रहा है और फास्ट बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी ने टीम को एतमाद दिया है। बैटिंग में बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने मुस्बत किरदार अदा किया, जबकि फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा ने बॉलिंग में आगाज़ ठोस रखा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैच पाकिस्तान के हक में मोड़ा। फ़हीम अशरफ ने 4 जबकि सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेटें लेकर मेहमान टीम को मुश्किलात में डाल दिया। जनूबी अफ्रीका पूरी टीम 20 ओवर्स में 110 रन पर ढेर हुई और पाकिस्तान ने 12वें 14वें और ओवर्स में हदफ हासिल करके 9 विकेट से कामयाबी हासिल की। ओपनर साइम अयूब ने 38 गेंदों पर 41 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 28 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 11 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा और अब उनके मजमूई रन 4234 तक पहुंच गए हैं। ये संगे मील उन्होंने 130 मैचों की 123वीं इनिंग्स में हासिल किया, जबकि रोहित शर्मा ने 4231 रन 169 मैचों की 151वीं इनिंग्स में बनाए थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तौरगम सरहदी गुजरगाह आर्जी तौर पर खोल दी गई है। डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के मकासद के लिए तौरगम इमिग्रेशन पॉइंट पहुँच गए हैं। पहले से किए गए फैसले के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदगान की बेदखली के सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ सरहद खोलने का फैसला किया गया था, जबकि सरहदी तिजारत और आम आमदोरफ्त के लिए रास्ता मुअत्तल रखा गया। आइंदा इस सिलसिले में 6 नवंबर को बाकायदा इजलास होगा। हुकूमत ने बाकायदा तहरीरी सह फरीक की मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया है ताकि सरहदी अमूर और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाया जा सके। वज़ीर मुमलिकत और दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी या DB इस्तेमाल करने की बातें साबका तजुर्बे की रोशनी में ख़तरनाक साबित होती हैं और पाकिस्तान के पास इसके सबूत मौजूद है। अगर सरहदी खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो सख्त कार्रवाई के ऑपरेशन ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म और सूबाई कायदीन ने ताउन और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली और यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बोलने वाले रहनुमाओं ने कहा कि इख्तलाफात को ताकत के ज़रिए नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही हल किया जाना चाहिए। अवाम के वसाइल के ज़िया और प्रॉक्सी जंगों के नुकसानदेह नताइज पर भी तशवीश का इजहार किया गया और TLP पर पाबंदी को आम तौर पर मुस्बत इक़दाम करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने सूबाई हुक्मरानों से संजीदगी से काम लेने और वफाक से ताउन का हाथ थामने का मुतालबा किया। उन्होंने अमन व अमान को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि सूबे की बेहतरी के लिए तमाम फरीक मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम खुद करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि हर सूबे और इलाके के फैसले भी मुकामी सतह पर होने चाहिए ताकि अवामी नुमाइंदगी मजबूत हो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम के मसाइल मज़ीद बढ़ा दिए। अवाम का कहना है कि पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट किरायों और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोल 2.43 रुपये फ़ी लीटर महंगा होकर 265.45 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है। डीजल 3.20 रुपये इजाफे के साथ 278.44 रुपये और मट्टी का तेल 3.34 रुपये बढ़कर 185.50 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। अवाम ने हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया है क्योंकि महंगाई का बोझ मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत में 5.88 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमत 201.60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अवाम ने कीमत में कमी को सराहा, ताहम मजमूई तौर पर तवानाई के शोबे में बढ़ती लागत पर तशवीश जाहिर की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 282 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में 607, फैसलाबाद में 337 और मुल्तान में 250 AQI रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौलियात के मुताबिक भारत से आने वाली आलूदा मशरकी हवाएँ लाहौर के फ़िज़ाई मेयार को मुतासर कर रही है। माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। महकमा मौलियात पंजाब के मुताबिक स्मोक फ्री पंजाब मनसूबे के तहत सनती इलाकों और शहरों की मुसलसल निगरानी जारी है। हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई सूरत-ए-हाल बतदरीज काबू में आ रही है और आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। लाहौर का औसत AQI 280 तक कम हो गया है। फ़िज़ाई आलूदगी के फैलाव को रोकने के लिए पानी का छिड़काव, फैक्ट्रियों और भट्टियों की बाकायदा जाँच पड़ताल और गाड़ियों के एग्जॉस्ट के लिए इमर्शन टेस्टिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है। इसके साथ साथ मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स की मदद से भी निगरानी का अमल जारी है। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मनसूबा आने वाली नस्लों को साफ़ और सेहतमंद माहौल फराहम करने की एक अमली और पायदार कोशिश है।
पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के इजलास में फैसला किया गया कि जो भी गैर मुल्कियों की मावनत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि फितना परस्त और इंतहा पसंद अनासर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पाकिस्तान में 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के मंसूबे के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी का हुजम $1 अरब अमरीकी तक बढ़ाने का इम्कान है। पहले मरहले में तकरीबन $8 करोड़ की सरमायाकारी होगी। इंडस और मकरान बेसन के इलाकों में 23 ब्लॉक्स के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई, जो मजमूई तौर पर 53,510 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। अमरीकी इदारों की हालिया स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान के साहिली पानियों में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। यही मुमकिन पोटेंशियल ऑफशोर राउंड 2025 के आगाज़ की बुनियाद बना, जो पाकिस्तान की मैशत के लिए नेक शगुन करार दिया जा रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर इरफान सईद ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत माशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडी और गैर रिवायती मरामदात पर तवज्जो देकर दो तरफा तजारत में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास के तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। उन्होंने हिदायत की कि तामीराती म्यार और रफ्तार पर कोई समझौता न किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का 60% काम मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर के आखिर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नौजवानों की रोज़गार सलाहियत बढ़ाने के लिए जर्मनी के मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट के रुकन दरिया तरक से मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई माहौलियात, तालीम और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ ने बताया कि 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा जर्मनी की जामियात में ज़ेर तालीम है और 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँच चुकी है। उन्होंने जर्मनी की जानिब से सैलाब के दौरान इमदाद को पाकिस्तान जर्मन दोस्ती की मिसाल करार दिया। अमरीकी रियासत मिशिगन में दाइश से मुतासिर एक गिरोह की दहशतगर्दी की साजिश FBI ने नाकाम बना दी। 5 अफराद गिरफ्तारी के लिए गए, जिनमें एक 16 साल नौजवान भी शामिल है। गिरफ्तार अफराद पम्पकिन डे के नाम से मनसूबा बंदी कर रहे थे और ऑनलाइन राब्तों के जरिए हैलोवीन वीकेंड पर हमले का मनसूबा बना रहे थे। चीन में अपना नया खलाई मिशन शेंज़ो 21 कामयाबी से तियानगुन खलाई स्टेशन की जानिब रवाना कर दिया। 3 खलाबाजों पर मुश्तमिल ये मिशन 6 माह तक खला में क़याम करेगा। मिशन को जियोचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया, जिसमें चीन का कम उम्र तरीन खलाबाज भी शामिल है। पेशावर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 3 डाकू अफगान शहरी थे जो 2003 से पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें कर रहे थे। ये गिरोह पेशावर, रावलपिंडी और नौशहरा में मुतअद्दिद मकामात पे मतलूब था। पुलिस ने मुकाबले के बाद इनके कब्जे से क्लाशनकोव राइफल, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। सिंध के 43 पाकिस्तानी किसानों ने 2022 के सैलाब से मुतासर फसलों के नुकसान पर जर्मन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सैलाब से किसानों को 10 लाख यूरो तक का नुकसान हुआ। किसानों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कंपनी के मालियाती असरात ने इनकी ज़मीनों और फसलों को तबाह किया, इसलिए इन्हें मुआवजा अदा किया जाए। पाकिस्तानी किसानों ने कहा कि जो नुकसान करे कीमत भी वही अदा करे। उनके मुताबिक जर्मन कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। किसानों ने इन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिस पर जर्मन कंपनियों का कहना है कि वो इस नोटिस पर गौर कर रही हैं। बहावलपुर में 10 साल बच्ची से ज़्यादती के बाद कत्ल में मुलविस मुबैना मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। वाक़या थाना सदर यजमान के इलाके में पेश आया, जहां बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया था और आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को 5,000 रुपये का जुर्माना ई-चालान भेज दिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट चलाई जा रही थी। मालिक ने बताया कि यह मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई थी और अब तक बरामद नहीं हुई। इसका सड़कों पर चलना पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बलूचिस्तान हुकूमत ने ख़वातीन और बच्चियों को हरासानी से बचाने के लिए विमेन प्रोटेक्शन फ़ोर्स कायम करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ोर्स फौरी कार्रवाई और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। महकमा ज़राअत सिंध ने सब्सिडी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। हुकाम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे केवल 31 अक्टूबर डेडलाइन मुकर्रर की थी। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों के दाखिले के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी है। अब प्रेस सेक्रेटरी या आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अपर प्रेस रूम में दाखिला सिर्फ पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। ये इकदाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किया गया है।
रियाज में WTA फाइनल्स की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। रंगारंग फोटोशूट में टॉप 8 वुमेन प्लेयर्स ने शिरकत की, जिनमें आरीना स्पालिनका और इगा शेफियोंटिक भी शामिल थीं। गिलगित बल्तिस्तान में डोगर राज से आज़ादी का दिन आज सरकारी तातील के साथ मनाया जा रहा है। तमाम अजला में तकरीबात, खेलों के मुकाबले, मुशायरे और सकाफती शो मुनक्किद हो रहे हैं। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स कौंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। आज बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश, मुख्तसर फिल्मों की स्क्रीनिंग और मौसीकी के मेगा कंसर्ट्स में मुतअद्दिद तकरीबात होंगी। ये फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।